सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ कहने जा रही है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या कुछ है, इस चीज़ को चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइज, इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, और आज मैं आपको पहले से ही बोलकर इस रीडिंग को करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग में देखेंगे कि अगर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में यदि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये कब तक आपकी लाइफ से जाएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपका रिलेशनशिप जो है वो कब तक ठीक होगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी है और थर्ड पर्सन की वजह से आपको इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आखिर ये थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो आपके रिश्ते से कब तक टोटली तरीके से ख़त्म होगा। आज की रीडिंग को इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, और यदि आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप किसी में भी हो सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है और थर्ड पार्टी के वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कब तक रहेगा और ये प्रॉब्लम कब तक आपके रिश्ते से जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। करंट एनर्जी से शुरुआत करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। तो स्थिति क्या है चेक कर लेती हूँ मैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस वक्त मैं जो कर रही हूँ जनरल रीडिंग है, और यदि आपको लगता है कि आपको जनरल रीडिंग की जगह पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, हर चीज़ का आंसर जो है वो एक्यूरेट आपका ही होगा। ठीक है, आपके पर्सन के नेम और आपके नेम से, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। तो भाई पहला ही कार्ड यहाँ पर तो सेपरेशन जैसी स्थिति को बता रहा है। पहला ही कार्ड बॉटम में क्या है, बॉटम के हिसाब से तो ब्लॉक कांटेक्ट आ रहा है। जो बॉटम की स्थिति है, ब्लॉक कांटेक्ट आ रहा है, या फिर दूरियां आ गई हैं, है ना। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ लोग जैसे ब्लॉक कर देते हैं और बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं, बट कुछ लोगों की एनर्जीज में क्या होता है ना कि ब्लॉक तो नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक जैसा ही होता है, क्योंकि बातचीत ही नहीं हो रही है ना। ब्लॉक नहीं भी है, अनब्लॉक है, लेकिन बात ही नहीं करते हैं, कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। तो कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ब्लॉक में ही आ रही है मेरे पास। और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस तरह की स्थिति में, काफ़ी लंबा टाइम। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो उनकी करंट एनर्जीज को जरा देखिए, क्या है करंट एनर्जीज। बड़ा ही परेशान दिख रहे हैं, डार्क एनर्जीज दिख रही है इनके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज है। पहले तो आप लोग के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट था। कार्ड को देखो तो बड़ी अजीब एनर्जीज आ रही है, मतलब एक तरफ आ रही है पास्ट की एनर्जीज जो कि ये चीज़ को बता रही है कि भाई पास्ट तो बहुत अच्छा था। लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो एक टाइम में, या फिर मिलते बहुत थे, मिले हो 4 से 5 बार, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग भी दिख रहे हो। पास्ट की जर्नी है आपकी। ठीक है, पास्ट की जर्नी है, ये जर्नी जो है ना वो आपकी पास्ट की है। तो अगर किसी नो कांटेक्ट में हो तो जो स्थिति दिख रही है ना, वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली दिख रही है, नो कांटेक्ट में हो तो। ठीक है, इनकी एनर्जीज में यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जीज में यहाँ पर ना रुकी हुई एनर्जीज भी दिख रही है। डर है किसी चीज़ का, किसी का डर है, अपनी इच्छाएं आपसे छुपाते हैं ये पर्सन। ठीक है ना, हालांकि जिस तरीके से पास्ट दिख रहा है इतना प्यारा, और प्रेजेंट दिख रहा है, ये डार्क एनर्जीज है, बहुत ही डार्क एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही हैं ये डार्क एनर्जीज। ठीक है, या तो समटाइम्स क्या होता है ना कि कुंडली में भी दोष होते हैं, कुंडली में भी ग्रह स्थिति खराब होती है,
तो कुंडली में भी हो सकता है कि कुंडली में भी कुछ ग्रह आपके बैलेंस में ना हो, या फिर आपके जो अच्छे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं शत्रु ग्रह के साथ बैठ गए हैं, है ना। 7th हाउस आपका, 5th हाउस जो है दोषपूर्ण हो, या उसमें कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो वो भी स्थिति दिख रही है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर डार्क और ब्लैक एनर्जीज भी दिख रही है, जो कि मतलब बहुत अधिक तर पर बोलूँगी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, करंट एनर्जीज डर की वजह से ना अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। डार्कनेस बहुत है, बहुत ही डार्कनेस है। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, मतलब आप ये समझो कि चीज़ें मन में होते हुए भी सामने से इंसान नहीं कह रहा है। आप समझ रहे हो कितनी अजीब स्थिति है आपकी रिलेशनशिप की। प्यार होने के बाद भी आप अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो फिर कितना ज़्यादा डर है, कितनी ज़्यादा कंट्रोल है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, शादीशुदा हो आप, तो भी यहाँ पर इनकी एनर्जीज में फैमिली के लोग कुछ इश्यूज फैला रहे हैं। फैमिली के लोग जो है ना, वो उनका कास्ट इशू, या फैमिली के लोग कुछ अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अभी आप सेपरेशन में हो लग रहा है मुझे तो, यस, क्योंकि जिस तरीके से ये भय में है, और अगर आप सेपरेशन में हो और ये एनर्जीज आपकी है, तो आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा मतलब एक सैड एनर्जीज आपकी आ रही है। क्लियर कुछ करते नहीं है, कुछ क्लियर नहीं करते हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। अपनी भावनाओं को ना बताकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे आप समझ ही नहीं पाते हो। आप एकदम शांत हो चुके हो, है ना, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो। मैं इस चीज़ को आपकी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे लौट कर, या इनके मन में कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो करंट एनर्जीज तो इनकी बहुत सैड आ रही है। इनकी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि अपने दिल की बात को ये बिल्कुल हाइड करके बैठे हुए हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, प्रेशर बहुत है, बर्डन बहुत है, जिससे डिसीजंस तो लेते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि डिसीजन नहीं लेता है ये पर्सन, क्योंकि देखो हेल्पलेस और होपलेस की एनर्जीज आ रही है। अब आप ये सोच के देखो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन अपने दिल की बात को ही नहीं आगे बढ़ा पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि देखो, इन्होंने अगर आपको मना किया है शादी के लिए, या फिर पहले शादी के लिए कहा था, अब शादी की बात को इग्नोर कर रहे हैं, अब शादी की बातों को टाल रहे हैं, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये इनके दिल की इच्छा नहीं है। इनके दिल में तो आपके लिए प्यार भी है, आपके साथ अगर इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो, आप दोनों मिलकर बैठकर, है ना, क्योंकि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स है। जैसे इनके दिल में है वैसे ही आपके दिल में है वैसे ही इनके दिल में है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप आगे बढ़ो भी, लेकिन ये बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए हैं और आना भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ऐसा भी नहीं है कि भाई आना ना चाहता हो ये इंसान, कांटेक्ट नहीं करना चाहता हो, छोड़ देना चाहता हो, तो ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि प्यार है, फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज बहुत ही परेशान वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रातों में भी सोते नहीं हैं, डर सा, हर टाइम एक डर सा रहता है कि चीज़ें, उसकी वजह से क्या होता है ना कि ये आपसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। और जब किसी के मन में एक फियर होता है या डर होता है ना गाइस, तो वो खुलकर नहीं बोल पाता ना, उससे ऑन ऑफ स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। और ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोग के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन को बार बार फेस कर रहे हो। 4 दिन बात होती है, 4 दिन नहीं होती है, कहीं कहीं तो 5-6 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, बात ही नहीं हुई है। ठीक है,
फरवरी मार्च से ही बात नहीं हुई है, या हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मई जून हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि रुकावटें का सामना कर रहे हो, रुकावटें हो रही हैं, चीज़ें रुक रुक के चल रही हैं। तो एक यहाँ पर फियर सा दिखाई दे रहा है इनके मन में साफ, और कार्ड भी आया हुआ है डार्केस्ट फियर का, ठीक है, जो कि इस समय इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है। ये आपके और अपने बीच के जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, जो रुका हुआ रिश्ता है, जो रुकावटें आ रही हैं। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो करंट एनर्जीज बहुत सैड है, फोकस इनका सिर्फ आपके ऊपर है। अगर नो कांटेक्ट में हो और बातचीत कम होती है या सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है ना, तो बातचीत अगर कम होती है, और ये आपका हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी भी हो चुकी हो, शादी कर ली हो आपने, या शादी करना चाहते हो, लाइक मैरिड कपल जैसा मानते हो। तो फोकस देखो आपके पास इनके दिमाग से आपका ऊपर से फोकस हटता ही नहीं है। ट्रू फीलिंग्स है ना, ट्रू फीलिंग्स ऐसे ही होती हैं, बट दिखाते नहीं है अपनी ट्रू फीलिंग्स को, है ना, कमाल है। मतलब ट्रू फीलिंग्स हैं लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को भी नहीं दिखा पाते, इतना एक भय। मैं बताऊँ ना गाइज, समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उनकी वजह से भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि इंसान के दिल में तो बहुत कुछ है, मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन एनर्जीज को बता ही नहीं पा रहा है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज ना काफ़ी तरीके से वर्क करती हैं। तो कोशिश भी करते हैं कि अगर थर्ड पार्टी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, तो भूल जाएं आपको। कई बार कोशिश करते हैं मूव ऑन कर ले, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपको भी कई बार बोला कि मूव ऑन कर लो, भूल जाओ, लाइक दैट, बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोकस चेंज नहीं हो पाएगा इनका। फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और दिल से जुड़ा हो जाता है ना, तो यही होता है। तो फीलिंग अटैचमेंट की एनर्जीज आ रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स इतना कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में क्या हो रहा है ना कि वो आपके साथ बात करना भी चाहें और आपसे बात करें भी, और कोई भी किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन भी निकालें, चीज़ों को ठीक भी करें, लेकिन मेन चीज़ है ना कि प्रेशर बहुत है, बर्डन बहुत है। उस बर्डन को लेकर मतलब आपके पर्सन ना बहुत अकेलापन सा फील करते हैं। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा लाइफ में, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी थर्ड पार्टी की, क्या जाएगी थर्ड पार्टी, है ना। तो देख लेते हैं एनर्जीज को। और यहाँ पर आप देखो तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स की भी एनर्जीज आ रही है, और थर्ड पर्सन के साथ भी ये सेपरेशन में जाना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सेपरेशन में हो सकती है, इनके साथ दूर हो सकते हैं थर्ड पर्सन और ये, लेकिन दूर से ही थर्ड पर्सन इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर जो दिख रही हैं मैं बता देती हूँ। राशि है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, सैजिटेरियस, लियो, कैंसर की एनर्जीज आ रही है गाइस, ठीक है ना। तो ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप बहुत उदास हो। देखो मैं आपको ये बोल दूं कि आपका ये जो पर्सन है ना, आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है। तो ये स्थिति अगर आपकी हो रही है, जैसे रात में देर तक जग रहे हो, नींद ही नहीं आ रही है, बीच रात में आँख खुल जा रही है, मन एकदम घबरा रहा है, बेचैन हो रहा है, आप समझ लो कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी भी ऐसा है ना कि आँख रात में खुल गई, या ये अंदर से महसूस हो रहा है, एकदम घबराहट सी हो रही है, याद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो समझ लो मैनिफेस्ट चल रहा है, उनका मैनिफेस्ट चल रहा है, कुछ नहीं। और वो मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना कि वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो गई, है ना। मतलब दिल से दिल का रिश्ता ऐसा ही होता है, सोल कनेक्ट है ना। अगर सोल कनेक्ट होगी तभी ऐसा होगा, सोल कनेक्ट नहीं होगी ना तो आप कुछ भी कर लो, वो इंसान आपको कभी याद ही नहीं आएगा। इतने सारे लोग हैं, सिर्फ यही याद क्यों आता है आपको, आप खुद सोच के देखो, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं और सोल कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फीलिंग बहुत सैड है आपके पर्सन की, मिलना चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। कहीं कहीं दिख रहा है कि पास्ट का रिलेशनशिप अच्छा था बट अचानक से ब्लॉक कर दिया। पास्ट का रिलेशनशिप एक अच्छी कांटेक्ट में था आपका, लेकिन अचानक से सडन ब्लॉक कर दिया। ओपन भी करना चाहते हैं
और मैं देख रही हूँ कि बात कहीं कहीं बिल्कुल ऐसी बात करने लग गए हैं आप जैसे पहले कभी नहीं करते थे। ये सारी बातें इस तरीके से तो बात करने लग गए हैं। तो जो भी स्थिति दिख रही है ज़्यादातर निगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, जो निगेटिव एनर्जीज ना रिलेशनशिप को स्ट्रक कर रही हैं, रोक रही हैं। क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि मान लीजिए आप अपने पर्सन के लिए हीलिंग ले रहे हो या आप अपने पर्सन की एनर्जीज को क्लीन करवा रहे हो, ठीक है, या ऑरा क्लीन करवा रहे हो, बट आपको खुद की भी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। खुद की एनर्जीज को भी हील करना ज़रूरी है। खुद की एनर्जीज को भी ना सकारात्मक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद की एनर्जीज पर वर्क नहीं करते हो ना तो फिर वो एनर्जीज आपकी कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी उस एनर्जीज में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी खुद की एनर्जीज को पर भी वर्क करना है कि आपकी एनर्जीज जो है ना वो एनर्जीज कहीं भी ऐसा ना हो कि वो एनर्जीज कनेक्ट ही नहीं हो रही है आपसे, है ना। अगर पर्सन की तरफ से सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और अगर आपकी एनर्जीज नेगेटिव है तो वो ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट ही नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए खुद की ऊर्जा भी सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप के लिए। दोनों की ही ऊर्जा सकारात्मक जब होती है तभी मिलन होता है, तभी कांटेक्ट होता है। अब आप खुद सोच के देखो कि जब आपसे ये मिले थे तब उस टाइम पर आपकी फीलिंग्स भी काफ़ी पॉजिटिव थी, आपकी एनर्जीज भी, है ना, उनकी भी एनर्जीज, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। तो आप दोनों का मिलन हुआ, ठीक है, आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, एक अच्छा रिश्ता रहा, एक लंबे टाइम तक आप अपने रिश्ते में हैप्पी रहे, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, प्लानिंग करते रहे, मिलते रहे, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन जहाँ नेगेटिव ऊर्जाएं ऐड हुई, उनकी तरफ से ऐड हुई, कुछ आपकी तरफ से ऐड हुई, तो फिर वो आकर एक तरीके से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने लग गई। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आपकी खुद की ऊर्जा पर भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है, खुद की ऊर्जा को भी सकारात्मक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रियूनियन होने में प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ से अगर उनकी ऊर्जा चलो सकारात्मक है या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा भी अगर सकारात्मक नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं हुई, तो वो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हो ना आप। तो कनेक्शन जुड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो कनेक्शन जुड़ने के लिए दोनों ही एनर्जीज को कनेक्ट होना ज़रूरी है। चलो भाई अभी देख लेते हैं थर्ड पार्टी इश्यूज़ कब तक ठीक होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको राशियाँ बता ही दी हैं। अभी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से बाहर आओगे कि नहीं आओगे, तो यहाँ पर क्या कह रही है एंजल। ओके, ब्लैक एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा। देखो ब्लैक एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज हैं, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ा है। खुद से पढ़ो क्या क्या आ रहा है बार कार्ड। हीलिंग एनर्जीज है ना, मतलब ब्लैक एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि कंट्रोल कर रही हैं। देखो सिचुएशन जो कह रही है वो यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रही है। फीलिंग्स, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों ही के दिल में प्यार है, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, लेकिन टोटल एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं और ये अपनी फीलिंग्स को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गड़बड़ की हैं, ख़राब की हैं, रिश्ते की भी बेकदरी बहुत की है इन पर्सन ने। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनके और आपके बीच में, एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है ना, जिससे ये आपसे दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मिलन आपका होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा मिलन होगा कि नहीं होगा अब कभी, तो मैं बोलूँगी कि मिलन आपका डेफिनेटली होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी भी कर्मा भोग रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप से खुद ही चली जाएगी, क्योंकि उसको आपके पर्सन से प्यार नहीं मिलेगा। आपके पर्सन के ऊपर उसने कंट्रोल किया और आपके पर्सन और आपके बीच में झगड़े करवाए, आर्ग्यूमेंट्स करवाए, आपको अलग किया। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन को भी, आपकी थर्ड पार्टी को भी ना आपके पर्सन से प्यार तो मिल नहीं रहा है, तो उन दोनों के बीच में भी सेपरेशन जैसी स्थिति ही है। तो यहाँ पर ये इश्यूज जो है ना वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे। उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है ना ये ख़त्म होगी और एक क्लियर तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि बैलेंस में, आप दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना रिश्ते का, वो बिगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। और थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम अगर यहाँ सॉल्व होती है तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलन होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना मैच किया है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वीडियो पर नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।